इक्ष्वाकु के वंशज और कोलीय वंश के राजा सुप्पबुद्ध और रानी पामिता की बेटी यशोधरा सुंदरता और करुणा की मूर्ति थी। दूसरी तरफ शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और महारानी माया के पुत्र सिद्धार्थ, जिन्हें बाद में दुनिया ने बुद्ध के नाम से जाना, उस समय कोलीय वंश और शाक्य वंश से मेल खाता हुआ कोई तीसरा शाही परिवार नहीं था। इसलिए यशोधरा का विवाह सिद्धार्थ के साथ कर दिया गया। विवाह के समय दोनों की उम्र 16 साल थी। यशोधरा अपने पति के कामकाज और उनके मन की उलझनों का पूरा ख्याल रखती थी। जब भी राजा सिद्धार्थ आम आदमी के दुखों का पता लगाने बाहर जाते, यशोधरा हमेशा परछाई की तरह उनके साथ रहा करती थी। इस विषय पर चर्चा भी करती थी। यशोधरा को कई मौकों पर सिद्धार्थ के सन्यासी होने के संकेत मिल चुके थे। वह महसूस कर रही थी सिद्धार्थ की बेचैनी को, उनके मन की व्यथा को। यशोधरा के पिता ने भी सिद्धार्थ के शाही जीवन त्यागने और सांसारिक सुखों को छोड़ देने की भविष्यवाणी के प्रति पहले ही सचेत कर दिया था। परंतु यशोधरा एक समझदार स्त्री थी। वह जान गई थी कि सिद्धार्थ को जीवन की समस्याओं, बीमारी, कष्ट व मृत्यु का शिकार होकर जीने की चिंता से भय है। वह अपने मन की इस कमजोरी और दुख से मुक्ति चाहते हैं। इस प्रकार 13 वर्ष बीत गए। यशोधरा ने इकलौते पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम राहुल रखा गया। पुत्र के रूप में शाक्य वंश को फिर से एक उत्तराधिकारी मिल चुका था। अब सिद्धार्थ को लगा कि कहीं उनकी यह संतान उनके इस राजसी जीवन के बंधन में बंधने को मजबूर न कर दे, आत्मज्ञान की खोज में बाधा न डाले। उन्हें रात्रि में नींद नहीं आई। उनका मन क्षणिक भोगों के सुख को त्याग कर स्थायी आनंद के लिए विचार करने लगा। वो सोचने लगे कि क्या दुख और चिंता से भरा यह जीवन किसी का कल्याण कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। मुझे स्वयं को जानना ही होगा, मन को शांत करना ही होगा। उस रात्रि उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया और वह समस्त भोगों को एक क्षण में त्याग कर सन्यासी जीवन जीने के लिए निकल पड़े अपने आत्मज्ञान की यात्रा पर, सिद्धार्थ का नाम सार्थक करने, आत्म सिद्धि की प्राप्ति करने। अपनी पत्नी व पुत्र को सोया हुआ छोड़कर वह स्वयं जागृत हो गए। कदाचित उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि यशोधरा उन्हें जाने से न रोक पाए, उनके पुत्र का रुदन उनके मार्ग में बाधा न डाले। उस रात्रि की शांति से सिद्धार्थ मन की शांति की ओर चल पड़े। सुबह यशोधरा को जब पता चला उनका पति गृहस्थ जीवन का त्याग कर आत्म सिद्धि की ओर निकल पड़ा है, तो पतिव्रता स्त्री की भांति ही उन्होंने स्वयं को इस दुख को सहन करने के लिए तैयार कर लिया। वह भी अपने पति के सुख को ही महत्व देने लगी। उनके सन्यास को बिना शर्त यशोधरा ने स्वीकार कर लिया। महान पुरुषों की महान भार्या की भांति ही वह दिखाई देती है। जब लोग उनके प्रति सहानुभूति और दया की दृष्टि से देखते, तब वे बड़ा सुंदर जवाब उन लोगों को देती और कहती कि कभी कभी हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए छोटी छोटी चीजों का त्याग करना पड़ता है। तो दोस्तों, इतना ही वैवाहिक जीवन रहा महात्मा बुद्ध का। 16 वर्ष से 29 वर्ष तक के अंतराल में ऐसा क्या घटित हुआ उनके जीवन में जो उन्हें सन्यास के पथ की ओर ले गया, यह हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। बुद्ध प्रेरणा के इस प्रयास के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।